हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल इन दिस नंबर। सो गाइस, टाइम बहुत ही कम मिल रहा है। जैसे कि मैं अभी फाइनल ईयर बीडीएस स्टूडेंट हूँ। सो पिछले महीने मेरा ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी का पोस्टिंग था। सो ऑलमोस्ट उसमें 50 रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन करना था एंड उसके साथ 20 लॉन्ग केस जिसमें 10 पेरियापाइकल लीजन्स और 10 ओरली पोटेंशियल मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स करना था। सो जिसके वजह से थोड़ा अभी मेरा कल से शुरू हुआ है लाइक ऑर्थो डिपार्टमेंट में पोस्टिंग। सो बहुत ही हेक्टिक चल रहा है। अभी भी मैं लाइक ऑर्थो का ही काम कर रहा था। लॉन्ग लैबियल वो ही बेसिकली बनाने जा रहा था। सो जैसे कि मैं सोचा कि थोड़ा सा टाइम तो नहीं मिल रहा है, बट फिर भी कंटिन्यूटी रखने के लिए, जैसे कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ रिजल्ट इन इलनेस के बारे में बात कर चुके हैं। सो आज का इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो है हिस्ट्री, दैट इज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट डेंटल हिस्ट्री। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैमिली हिस्ट्री, ड्रग या फिर कुछ एलर्जी के बारे में अगर कोई पेशेंट को है। सो आज और पर्सनल हैबिट्स के बारे में। सो आज का डिस्कशन हमारा इसके रिगार्डिंग रहेगा। वीडियो बहुत ही छोटे होने वाला है। So watch the video till last and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast. तो गाइज, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मेरा नाम है अविनाश जेना एंड मैं बीडीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस किट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सो अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में एडमिशन लेना है, चाहे आप यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एमडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इज द बेस्ट चॉइस। मेरे चैनल में ऑलरेडी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में बहुत सारा वीडियोस अपलोडेड है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं इस सारे वीडियोस को। आप कॉलेज लाइफ के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी एडमिशन रिलेटेड डाउट्स है, देन आप मेरे नीचे स्क्रॉल हो रहा है हमारा डायरेक्टर सर डॉक्टर जुगे ज्योति पाठी सर का कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहां पे जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको कॉलेज रिलेटेड भी कुछ भी जानना है, लाइक बीइंग अ स्टूडेंट, बहुत लोगों को लगता है कि अगर एक पर्टिकुलर लाइक कॉलेज के बारे में जानना हो तो उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे तो हमको ज्यादा रियलिटीज पता होगा। तो आप मेरे को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं भी आपको बता दूंगा कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में कैसे पढ़ाया जाता है एंड क्या क्या फैसिलिटीज है। सिमिलरली मेरा एक खुद का छोटा सा वेबसाइट है, drdental.mini.site, जहाँ पे मैं बीडीएस फर्स्ट ईयर से लेके बीडीएस फाइनल ईयर तक सारे नोट्स अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ पे जाके बहुत ही नॉमिनल प्राइस में उसको खरीद सकते हैं। एंड और एक चीज भी है, जैसे कि मैं सारे बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सारे डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स भी मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल फीस में अवेलेबल किया हूँ, 4 दिन में आपके पास आ जाएगा अगर आप आउट ऑफ ओडिशा से है। और फिक्स्ड डिलीवरी चार्ज रहेगा सिर्फ 50 रुपीज का कोई भी ऑर्डर पे, एंड उसके साथ 50% ऑफ रहेगा आपका जो भी ईयर का आप ले रहे हैं उसी ईयर का नोट्स के लिए। अलॉन्ग विद दैट अगर आप भुवनेश्वर से हैं देन आपको फ्री डिलीवरी चार्ज रहेगा एंड उसी दिन या फिर एक दिन में आपके पास आपका मटेरियल्स पहुंच जाएगा। सो गाइज, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा, पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। सो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है इन और डेंटिस्ट्री, या फिर डेंटल का जो पेशेंट आएंगे उन केस में हमको क्यों पूछना चाहिए, पहले ये हम समझेंगे कि क्यों डेंटल पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। सो मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दूंगा पहले, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सो थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी बुकिश लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बुक में जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ना है, याद रखना ही है। बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मेरा अभी ओएमआर का पोस्टिंग खत्म हुआ है ऑलमोस्ट 1 महीने का, पिछले साल भी हुआ था। सो मेरे को जितना पता है मैं उसके रिगार्डिंग आपके साथ शेयर कर लूंगा। सो पहला पॉइंट ये है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में मान लीजिए एक पेशेंट आया है जिसको कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। सो पॉलीसाइथेमिया हो, थैलेसेमिया हो, या फिर एनीमिया हो, व्हाटएवर इट मे बी। सो कहीं ना कहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन द केस ऑफ
ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज, अगर आप कुछ भी सर्जरी या फिर सर्जिकल प्रोसीडियर शुरू करेंगे, चाहे वो एक लाइक टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ या फिर वो एक फ्लैप सर्जरी हो, जो भी हो, या फिर इम्प्लांट भी हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप क्या करेंगे, मान लीजिए पेशेंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इधर आप पूछना भूल गए या फिर पेशेंट ने आपको बताया नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आप अगर प्रोसीड्यूर शुरू कर लिया, मान लीजिए अपने टूथ को एक्सट्रैक्ट कर दिया, सो देयर विल बी कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बंद होगा ही नहीं। सो उसको बंद करने के लिए जैसे कि प्रेशर आप दे सकते हैं, लाइक कॉटन से, गज से आप उस एरिया में प्रेशर दे के रख सकते हैं। अगर बंद नहीं हुआ, फिर आपको ट्रानेक्सामिक एसिड का ड्रग देना पड़ेगा, आप इंजेक्टेबल मोस्टली दिया जाता है। सो इसीलिए मैं आपको बोला कि लाइक अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगा। सो इसीलिए आपको जानना चाहिए पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के से कि पेशेंट क्या, उसको कुछ भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है क्या, वो उस डिजीज के लिए कुछ मेडिसिन खा रहा है। अगर वो आपको बता नहीं पा रहा है, सो यू हैव टू, अगर वो बता रहा है देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट अकॉर्डिंगली, यू हैव टू प्लान योर ट्रीटमेंट। तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्लानिंग करना है, एंड ये कहीं ना कहीं आपको लाइक प्रोविजनल डायग्नोसिस में भी हेल्प करने वाला है। तो ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर के केस था। सिमिलरली अगर पेशेंट डायबिटिक है, सो अगर डायबिटीज का बात करूं, मान लीजिए पेशेंट बोल रहा है कि सर मेरा माउथ बहुत जल्दी लाइक ड्राई हो जा रहा है, ड्राई माउथ का कंप्लेन आएगा पेशेंट का। सो उस केस में क्या होता है, बेसिकली पेशेंट को बोलना होता है। सो आप अचानक सर, पेशेंट बोला कि सर लाइक सर मेरा माउथ जो है ड्राई हो जा रहा है, सो आप ड्राई माउथ का चीफ कंप्लेंट लिखेंगे। फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आप अगर पूछ रहे हैं एंड पेशेंट बोल रहा है कि पेशेंट इज डायबिटिक, देन एग्जैक्टली जेरोस्टोमिया इज आन ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज। सो अगर डायबिटीज है, तो इफ पेशेंट इज हाईली डायबिटिक, देन इन दैट केस जेरोस्टोमिया हो सकता है। और डायबिटीज का बहुत सारे ओरल मैनिफेस्टेशन है। सो इस हिसाब से भी हमको जानना चाहिए कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट का पास्ट में क्या मेडिकल का ट्रीटमेंट हो रहा है एंड वो कौन सी चीज के लिए मेडिसिन खा रहा है। सो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। सिमिलरली और एक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलेड वुंड हीलिंग, जो कि डायबिटीज मेलाइटिस का और एक मैनिफेस्टेशन है। मान लीजिए आप एक्सट्रैक्शन कर लिए, 7 दिन हो गया, बट पेशेंट का जो घाव है वो सूख नहीं रहा है। क्यों? पेशेंट इज हाईली डायबिटिक। अगेन यू हैव टू नो दैट कि पेशेंट इज वेदर डायबिटिक और नॉट। अगर पेशेंट डायबिटिक है, देन फर्स्ट योर ड्यूटी इज टू ब्रिंग इट टू एटलीस्ट टू अ फेज जहाँ पे कि आप ट्रीटमेंट करना कर सकते हैं, टू द नॉर्मल। सो आप कोशिश करेंगे नॉर्मल के आसपास लाने के लिए, फिर आप ट्रीटमेंट करवाएंगे। सो ये सारा चीजें के वजह से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्या होता है कि अगर पेशेंट नहीं बोल रहा है कि उसका हार्ट का कुछ दिक्कत है, तो मान लीजिए आप एक्सट्रैक्शन कर लिए, एक जगह पे बैक्टीरिया अकुमुलेशन होके रहा होगा, फिर वो क्या करता है, वो वहां से डायरेक्टली चला जाता है आपका हार्ट तक थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। सो पेशेंट का डेथ होने का भी चांसेस है। सो एक सिंपल टूथ एक्सट्रैक्शन के वजह से भी पेशेंट मर भी सकता है, ठीक है। सो बट अगेन अगर मैं ये बात बोल दूं कि डेंटल डिजीज का हार्ट के साथ कुछ लेना देना ही नहीं, बट पेशेंट अगर हार्ट का डिजीज है उसको, एंड अगर आप उसके बाद भी बिना जान के कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देन इट माइट हैव अ साइड इफेक्ट। सो मेरा पॉइंट ये था। ओके, उसके बाद आता है डेंटल हिस्ट्री, पास्ट डेंटल हिस्ट्री। सो मान लीजिए पेशेंट बोल रहे हैं कि सर दांत दर्द हो रहा है। सो आप तो पास्ट डेंटल हिस्ट्री जो आता है वो एग्जामिनेशन से पहले आता है। सो उस हिसाब से आपको पता नहीं है कि पेशेंट के दांत में हो क्या रहा है। सो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली कि पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि क्या आप कुछ डेंटल ट्रीटमेंट करवाए थे। सो पेशेंट बोलेगा हाँ सर, जिस दांत में दर्द है उसी दांत में टैप लगा है। सो क्या आपका वो वाला एरिया में जो लगा है, आप वहाँ पे रूट कैनल ट्रीटमेंट या क्या हुआ था, अगर पेशेंट बोल पाया, वेल एंड गुड। बहुत सारे केसेस में पेशेंट बोलता है कि बस कैप लगाया गया है। सो देन यू कैन गेट अ अलर्ट एंड प्रोविजनल डायग्नोसिस कि हाँ ये पेशेंट जो है उसका रूट कैनल ट्रीटमेंट हुआ होगा, उसके बाद पेशेंट को माइट बी अ बिग पेन, सो इट माइट बी अ केस ऑफ पेरियापाइकल स्कर। सो बिफोर द रेडियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात है
कि बहुत सारे एथिक चीजें भी होता है, जैसे कि पेशेंट आएगा बोलेगा कि सर पिछले वाला जो डेंटिस्ट था वो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, सो यू ऑल्सो लाइक आपको उस चीज में लाइक नहीं करना कि एक दूसरा डेंटिस्ट का अगेंस्ट में जाके आपको बोलना होता है, ऐसा नहीं करना होता है। यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दैट। आपको जैसे उस पेशेंट में दिख रहा है उस हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ेगा, बट मेक श्योर दैट कि आप अपने कम्युनिटी के लोगों को नीचा नहीं दिखाएंगे, यानी कि आप अपने कॉलीग को कभी नीचा नहीं दिखा सकते हैं। फिर पेशेंट को ये भी लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसे था, जो पिछला ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस पेशेंट का क्या था। सो ये सारे हमको पास डेंटल हिस्ट्री से पता चल जाएगा। सिमिलरली ड्रग हिस्ट्री या फिर एलर्जिक हिस्ट्री, लाइक पेशेंट को कुछ खाने से एलर्जिक है क्या, बहुत सारे एलर्जी के केस में आप देखे होंगे अचानक आप कुछ ठंडा भी खाए हो, लाइक गोलगप्पा आप खाए हैं, अचानक से आप देख रहे हैं कि ऊपर का पार्ट जो पैलेट का है वो जल रहा है तुरंत। सो बहुत सारी चीजों से पेशेंट का एलर्जिक होता है। सो वो सारी चीजें आपको पता करना चाहिए। सिमिलरली ड्रग एलर्जी के बारे में भी जानना है, क्यों ड्रग एलर्जी, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन का बहुत सारा साइड इफेक्ट्स होता है। सो इफ यू विल लाइक आपको अगर वो पता चल जाएगा देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा कि आप कौन सा मेडिकेशन देंगे उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। सो ये हो गया हमारा पास्ट ड्रग हिस्ट्री के बारे में। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री भी आते हैं। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में पेशेंट क्या कुछ सर्जरी में गया होगा, बहुत सारे पेशेंट आएंगे, ओल्ड पेशेंट आएंगे बोलेंगे मेरा हार्ट में स्टेंट लगा है। सो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट केस आता है वो है हमारा पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री यानी कि जिसमें हम हैबिट्स के बारे में पेशेंट को पूछते हैं, लाइक पान बीड़ी गुटखा सिगरेट गुड़ाखू। उड़ीसा में जैसे लोग बोलते हैं कि गुड़ाखू जो है खैनी है, ये सारी चीजें लाइक उड़ीसा में ज्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं। सो अगर पेशेंट बोला कि मान लीजिए पेशेंट बोला कि सर मैं कोई स्मोकलेस टोबैको खा रहा है, यानी कि पान गुटखा खैनी या फिर गुड़ाखू, ये सारी चीजें हो गया हमारा स्मोकलेस टोबैको। सो फिर आपको पूछना पड़ेगा दिन में कितने बार आप खा रहे हैं। लाइक एक होता है क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। आपको ये तीनों चीजों के बारे में पूछना है। क्वांटिटी यानी कि एक बार में पेशेंट कितना खा रहा है। एक बार में पेशेंट 2 पान खाया, 3 पान खाया, 2 सफल पैकेट खाया, 3 सफल पैकेट खाया, तो ये आ जाता है आपका क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी यानी कि दिन में कितने बार खाया। दिन में एक पेशेंट 4 बार पान खा रहा है, तो जो 2 पान खा रहा है वो हो जाएगा आपका क्वांटिटी, और जो 4 बार खा रहा है वो हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। फिर आता है ड्यूरेशन यानी कि कितने साल से वो खा रहा है। कोई बोलेगा 10 साल 15 साल, तो ये हो जाएगा आपका ड्यूरेशन के बारे में। सिमिलरली अगर बीड़ी सिगरेट का बात किया जाए या फिर अल्कोहल का बात किया जाए, सर आप एक बार में कितना सिगरेट फूंक लेंगे, कोई तो 1 2 3 4 फूंक लेते हैं सिगरेट, सो वो हो जाएगा आपका क्वांटिटी 4 सिगरेट एट अ टाइम। फिर सर कितने बार, 6 बार, मान लीजिए पेशेंट बोला कि 6 बार, तो फिर वो हो जाएगा आपका 6 टाइम्स अ डे, लाइक 4 सिगरेट्स एट अ टाइम 6 टाइम्स अ डे फॉर लास्ट 15 ईयर्स। अच्छा, इसमें और एक चीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितने, अगर ऐसे भी पेशेंट होंगे जो कि मान लीजिए 1 साल से पान छोड़ दिए हैं खाना या फिर कुछ भी हैबिट्स छोड़ चुके हैं 1 साल से, बट यू हैव टू मेंशन दैट। पेशेंट बोला कि सर मैं तो खा रहा था अभी नहीं खा रहा हूँ, तो ठीक है तुम खा नहीं रहे हो, बट वी हैव टू टेक दैट हिस्ट्री कि पेशेंट 10 साल के लिए खा रहा था, लास्ट 1 ईयर से वो हैबिट्स जो है वो छोड़ चुका है। तो उस चीज को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर आता है अगर स्मोकलेस टोबैको का केस है, तो उस केस में और एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंट उसको कौन सा जगह पे रखता है। बहुत सारे होते हैं जो कि लाबियल वेस्टिब्यूल में रखेंगे, कोई बकल वेस्टिब्यूल में रखेगा, कोई मैक्सिला का पार्ट में रखेगा, कोई मैंडिबल का पार्ट रखेगा, कोई लाइक लिप के पीछे वाले हिस्सा में रखते हैं। सो ये सारी चीजें आपको मेंशन करना पड़ता है। अगेन एंड अगेन चीफ कॉम्प्लेन से लेके लाइक पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट को क्या हो सकता है। अगर पेशेंट का दांत में दर्द है एंड आपको पता चला कि पेशेंट का हैबिट भी कुछ नहीं है,
देन उस केस में आप सोच सकते हैं कुछ अपिकल पेरियोडोंटाइटिस हो, जिंजिवाइटिस हो, फिर पेरिकोरोनाइटिस हो, तो ये सारी चीजों के बारे में आप मैं एक एग्जांपल के सोच सकते हैं। सो गाइज आज का वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट डेंटल हिस्ट्री, फिर ड्रग एंड फूड एलर्जी के बारे में, फिर थोड़ा सा हम लोग पर्सनल हिस्ट्री के बारे में और सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किए हैं। अगला वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन के बारे में, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में और इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन के बारे में। तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोविजनल डायग्नोसिस, देन हम जाएंगे रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन में। सो रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन के लिए मैं ऑलमोस्ट एक सिर्फ पेरियापेकल लीजन्स का एक 15 एपिसोड्स का एक लाऊंगा, फिर हम उसके बाद फाइनल डायग्नोसिस में जाएंगे एंड ट्रीटमेंट प्लान में जाएंगे। तो ये है हमारा रहेगा सीक्वेंस रहेगा वीडियो का, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो रहेगा, थोड़ा सा लंग चलने वाला है। So thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast.